कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इस तरह की कोई हिदायत जारी नहीं की गई। जो कुर्बानी वाजिब है उनकी वाजिब की अदायगी में बहुत बड़ी परेशानी और रुकावट है, और मैं इसके लिए मरकज़ी हुकूमत से और अपनी भारत सरकार से यह अपील करूँगा कि ये कहाँ से खबर चली है और क्यों चली है और कहाँ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कौन सी मिनिस्ट्री से, इसके बारे में मरकज़ी हुकूमत को वाज़ेह और क्लियर डायरेक्शन जारी करनी चाहिए। और ये कहना चाहिए कि और मुसलमान जैसा कि आज़ादी के 75 साल से कुर्बानी करते आ रहे हैं, वैसे ही कुर्बानी करने के लिए उन्हें पूरी तरह से खुली छूट मिलेगी, ये भारत सरकार को कहना चाहिए। जब से मोदी सरकार इस देश की सत्ता पर काबिज हुई है, तब से ईद और बकरीद से पहले कभी शांति व्यवस्था तो कभी कोविड के नाम पर बनाई जाने वाली गाइडलाइंस खासा सुर्खियां बटोरती है। इसकी एक वजह मोदी सरकार का मुस्लिम प्रेम है। जी हाँ, प्रेम। तभी तो ईद और बकरीद पर मोदी सरकार मुसलमानों की हिफाजत के नाम पर नए नए कानून बनाती नजर आती है। ईद उल फितर के बाद अब बारी है ईद उल अजहा की, जिसे भारत में अधिकतर लोग बकरीद के नाम से जानते हैं। ये बात और है कि बकरीद बकरे की कुर्बानियों पर कम और घर में पकने वाली हांडियों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहती है। मोदी सरकार में हांडी में बीफ होने की शक वाली वह पहली खबर तो आपको याद ही होगी। यकीनन आप अखलाक की कुर्बानी नहीं भूले होंगे। जी हाँ, दादरी में गौमांस रखने के शक में मारे गए थे अखलाक। उत्तर प्रदेश राज्य के दादरी के बिसाहड़ा गांव में 2015 में हुए अखलाक हत्याकांड के बाद इस तरह के कई और हत्याकांड हुए थे। बीते 2 दिनों से दैनिक भास्कर की अखबार की एक कटिंग सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। खबर ईद उल अजहा यानी बकरीद में होने वाली कुर्बानी से जुड़ी हुई है। इस खबर के मुताबिक इस साल मनाई जाने वाली बकरीद में लोग अपने घरों में कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। दैनिक भास्कर में यह खबर 21 जून 2022 को पब्लिश हुई थी। खबर कुछ इस तरह से है, अगले महीने बकरीद पर देश भर के निकाय क्षेत्रों के अधिकृत बूचड़ खानों के अलावा कहीं भी कुर्बानी नहीं हो सकेगी। बता दें कि इसे लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि सभी राज्य ये सुनिश्चित करें कि बकरीद पर लोग सार्वजनिक रूप से पशुओं की कुर्बानी ना दें। बता दें कि अगले महीने बकरीद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें बकरों की कुर्बानी बूचड़ खानों में ही की जा सकेगी। इसके लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक कुर्बानी अब ना तो घरों में हो सकेगी और ना ही खुले स्थान पर, यानी कि सार्वजनिक रूप से बकरों की कुर्बानी अब नहीं दी जा सकेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले काफी समय से ये देखने में आ रहा है कि पशुओं को वाहनों में ठूस कर भरा जाता है। ये उनके साथ एक तरह की क्रूरता है। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने सभी राज्यों को लिखा है कि बकरीद पर ऊंट की कुर्बानी ना हो। ऊंट देश में भोजन के लिए प्रतिबंधित पशुओं की एक श्रेणी में शामिल है, लेकिन कई जगह ऊंटों की कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा जिन राज्यों में गौवध अपराध है, वहां गाय व बछड़े की कुर्बानी नहीं दी जाए। साथ ही निर्देश में राज्यों से कहा गया है कि किसी भी गर्भवती पशुओं की कुर्बानी ना हो। जिन पशुओं का गर्भ 3 महीने से कम का है, उनकी कुर्बानी भी वेटरनरी डॉक्टर की ओर से जारी फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना नहीं दी जा सकेगी। यानी कि गाइडलाइन के नाम पर एक बार फिर से मोदी सरकार बकरीद पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। जी हाँ,
बकरीद मनाने पर प्रतिबंध, क्योंकि बकरीद कुर्बानी वाली ईद का नाम है और मोदी सरकार चाहती है कि सभी तरह की कुर्बानियां बूचड़ खानों में कराई जाए। ये सुनने में जितना आसान मालूम होता है उतना है नहीं, क्योंकि गाजीपुर के स्लॉटर हाउस बीते 30 मई से बंद है। दैनिक भास्कर की इस खबर के अलावा उर्दू अखबार इनकलाब ने भी कुर्बानी से मुतालिक एक खबर पब्लिश की है, जिसमें हमारे मुल्क के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने इनकलाब को दिए अपने बयान में साफ किया है कि घरों पर या खुले में कुर्बानी ना करने का कोई बयान जारी नहीं किया गया है, यानी कि हुकूमत हिंद के जानिब से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ये कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का। उन्होंने साफ किया है कि कुर्बानी के लिए जो गाइडलाइंस तैयार किए जाएंगे, यह काम राज्य सरकार के मातहत आते हैं। जबकि दैनिक भास्कर ने अपनी खबर को प्रमाण देने के लिए केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन का हवाला दिया है, जो 7 जून 2022 को जारी की गई थी। ऐसे में तमाम मुसलमानों के लिए ईद उल अजहा पर होने वाली कुर्बानी परेशानी का सबब बनी हुई है। क्या करें और क्या ना करें, इसके लिए फरहान याहिया ने मुफ्ती मुकर्रम से मुतालिक बात की। मुफ्ती मुकर्रम ने साफ तौर पर केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन को फितना करार दिया है। उन्होंने साफ किया है कि किस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर कुर्बानी ना कराने का फैसला थोप रही है। और क्या कुछ कहा है मुफ्ती मुकर्रम साहब ने, आप खुद ही सुनिए। कि रियासती हुकूमत के लिए हरी झंडी है कि वो जैसा भी फरमान जारी करना चाहें कर लें। तो ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, ये कहीं ना कहीं ये बड़ा फितना है और मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी मुश्किल है होने वाली है। ये जो है ये बहुत बड़ी एक रुकावट है जो मुसलमानों के लिए जो कुर्बानी वाजिब है उनके वाजिब की अदायगी में बहुत बड़ी परेशानी और रुकावट है। और मैं इसके लिए मरकज़ी हुकूमत से और अपनी भारत सरकार से यह अपील करूँगा कि ये कहाँ से ख़बर चली है और क्यों चली है और कहाँ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कौन सी मिनिस्ट्री से, इसके बारे में मरकज़ी हुकूमत को वाज़ेह और क्लियर डायरेक्शन जारी करनी चाहिए। और ये कहना चाहिए कि और मुसलमान जैसा कि आज़ादी के 75 साल से कुर्बानी करते आ रहे हैं, वैसे ही कुर्बानी करने के लिए उन्हें पूरी तरह से खुली छूट मिलेगी, ये भारत सरकार को कहना चाहिए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आप ईद उल अजहा पर होने वाली कुर्बानी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें यह भी कमेंट कर ज़रूर बताएं।